सत्ताधारी लोग सबसे ज्यादा कहीं झूठ बोलते हो तो हमारे यूपी में झूठ बोलते हैं, लेकिन जो लखनऊ और दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं चुनाव में तो किसान के परिवार के सदस्य होते हैं, किसान के आधार पे उनकी राजनीति टिकी होती है और वहां बैठ के वो दूसरा राग आलापते हैं। सरकार का नुमाइंदा, किसी बीमा कंपनी का कोई प्रतिनिधि, सर्वेक्षण करने कोई लेखपाल, कोई अधिकारी आपके खेत में पहुंचा क्या? और खुले मन से उन्होंने मेरे न्योते को स्वीकार किया और आए, और इनके निमंत्रण पे आज मैं यहां हूं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी। किसान के इस काम के वक्त में किसान के दुख और पीड़ा आपसे बेहतर कौन जान सकता है? यही आपका जीवन है। कभी मार्केट की फोर्सेस के खिलाफ, कभी प्रकृति की मार आप पे पड़ती है, वो भी झेलना पड़ता है। आप खुश होते हो सोच के कि हमने पैदावार रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप करी है, लेकिन तब आपको दाम नहीं मिलता। सरकार आप चुनते हो, आप बदलते हो, लेकिन जो लखनऊ और दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं चुनाव में तो किसान के परिवार के सदस्य होते हैं, किसान के आधार पे उनकी राजनीति टिकी होती है और वहां बैठ के वो दूसरा राग आलापते हैं। तो व्यवस्था से हमें और आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। बीते दिनों में फिर नुकसान हुआ आपका। धान की फसल खराब हुई है, बाजरा की हुई है, लाया की हुई है, आलू की फसल खराब हुई है, और यहां तो धान की बहुत बड़ी पैदावार आप करते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब बारिश हुई और सबको पता है कि 30 से 50% भी कई खेतों में उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कोई सरकार का नुमाइंदा, किसी बीमा कंपनी का कोई प्रतिनिधि, सर्वेक्षण करने कोई लेखपाल, कोई अधिकारी आपके खेत में पहुंचा क्या? तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? क्या किसी की जवाबदेही नहीं बनती? आज खाद की किल्लत हो रही है, खाद की डीएपी की कमी है। सूर्य प्रताप कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, उनका बयान मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा हमने कृषि मंत्री देश के उनसे बात कर ली है और इतनी रेक आएंगी, इतनी रेक आएंगी और पर्याप्त खाद है। कौन जिम्मेदार है? ललितपुर बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका, वहां एक किसान तो लाइन में खड़ा खड़ा 3 दिन से उसकी सेहत बिगड़ गई, उसका निधन हो गया। उसी जिले का एक और किसान, वो बहुत तंग था, निराश था, उसे खाद नहीं मिल पाया था, उसने आत्महत्या कर ली। ये चीज कभी लिखा पढ़त में तो आती नहीं, क्योंकि सरकार कभी मानेगी नहीं। सरकार कहेगी नहीं नहीं, इसकी तो दूसरी परिस्थितियां थी, इसके परिवार में तनाव था इसलिए इसने आत्महत्या की, खाद की कोई किल्लत नहीं है। सच्चाई आप जानते हो, सच्चाई हम जानते हैं। ये लोग तो मुंह मोड़ लेना चाहते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो, हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भले आदमी है, वैसे गलत जगह पहुंच गए। मैं उनका बयान देख रहा था, कह रहे हैं कि हमने नई योजना निकाली उड़ान 2। ऐसे लगता है किसी फिल्म का नाम है उड़ान। उड़ान 2 कहते हैं, उड़ान 2 के माध्यम से हमारे देश का किसान अपना पाइनएप्पल भी विदेश में बेच सकेगा। कोई किसान यहां तो बहुत प्रगतिशील किसान है, बहुत अच्छे समझदार। मैं पूछना चाहता हूं, यहां कोई है जो अपनी उपज को हवाई जहाज में लगाकर कहीं भेजेगा विदेश में? कौन किसान कर सकता है काम? लेकिन रुक जाओ। लेकिन मंत्री जी का दावा सुनिए, वो कहते हैं कि इससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब कितना तो पैसा बर्बाद हो रहा होगा। अब तो कोई सरकारी कंपनी भी नहीं है हवाई जहाज की। इसका फायदा वो कह रहे हैं कि 1% जो एटीएफ का जो फ्यूल है, 1% सभी राज्य सरकार सेल्स टैक्स उस पर माफ कर दे, तब ये योजना चलेगी। उसका लाभ किसी किसान को मिलेगा क्या? कुछ कंपनियों को मिल जाएगा लाभ। मोदी जी ने कहा था आय दुगनी होगी,
सिंधिया जी भले आदमी कह रहे हैं कि 2 महीने में आय दुगनी हो जाएगी उड़ान 2 से। क्या है किसी की जवाबदेही? लेकिन यहां से निकल के आप बिलासपुर से निकल के चले जाओ, कर्नाटक तक जाओगे तो बड़ी बड़ी तस्वीर लग रही, होर्डिंग लग रही है। और योगी जी की तस्वीर और मुस्कुराते हुए तस्वीर, हमने तो कभी मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं। हमारे तरफ तो घूर के देखते हैं मुख्यमंत्री। बाबा लोग में तो बड़ा ठहराव होना चाहिए। जो अध्यात्म का जीवन, कोई मौलाना हो जिसने सिद्धि हासिल की हो, कोई पीर बाबा हो, कोई महंत हो, तो हम तो ये लोग मानते हैं कि वो ध्यान में अपना समय काटते हैं। उनके अंदर तो बहुत शांति होनी चाहिए। आप जो बुजुर्ग बैठे हैं, मुझ जैसा नौजवान जब इनके साथ बैठता है तो हमें सुकून मिलता है, ठहराव मिलता है हमें अपने जीवन में। मैं चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जब बैठा करता था, मुझे लगता था कि एक छत्र छाया मिल रही है मुझे। ये ऐसे बाबा आ गए, ऐसे बुजुर्ग आ गए कि ना तो ये बुजुर्ग हैं ना ही ये बाबा है। ये धमकाते हैं, रोज इनके बयान में धमकाने वाली भाषा होती है। कभी अधिकारी को धमका रहे हैं, कभी अपनों को ही धमका रहे हैं, जनता को ही धमका रहे हैं। तो कर्नाटक तक उनकी तस्वीर लग रही है और दावा है कि यूपी बन गया नंबर 1। किस चीज में नंबर 1 हो गए? अपराध में तो नंबर 1 है। अत्याचार रोज होता है लोगों के साथ, गरीब आदमी के साथ। किस चीज में नंबर 1? सत्ताधारी लोग सबसे ज्यादा कहीं झूठ बोलते हो तो हमारे यूपी में झूठ बोलते हैं, इसमें नंबर 1 है। तो धीमे धीमे अपने आप इनकी पोल खुलने लगी है, इनके नीचे की जमीन खिसकने लगी है और ये बड़े उसमें हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन हमने सरकारें बहुत देखी, कभी इस तरह की सरकार नहीं देखी जहां इतनी असंवेदनशीलता हो। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक छोटी सी पंक्ति 2 लाइन में आपके बीच रखता हूं और मैं किसान आंदोलन के संदर्भ में ये बात कहता हूं। सुलग सुलगरी जोत दीप से दीप मिले, कण 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 भज उठे, भूमि पे प्राण फले। इन शब्दों का कई मतलब आप निकाल सकते हो। मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो हमारे किसानों ने जोत जलाई, कुर्बानियां दी हैं, आपके जिले के किसानों ने कुर्बानियां दी हैं, मोर्चे पर बैठे किसानों ने कुर्बानियां दी हैं। लखीमपुर उस घटना में जिनकी हत्या की गई, उनके परिवारों ने, उन किसानों ने कुर्बानियां दी। आप आंदोलनकारी को 2-4 को मार सकते हो, कुचल सकते हो, बंद कर सकते हो, हम लोगों के मुंह पे टेप लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई आंदोलन खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि दीप से दीप मिल रहे हैं। लोगों की भावना जाग गई और ये जीवनदायी रहेगा। मैं जानता हूं कि उन परिवारों का दर्द कोई नहीं समझ सकता, जूझना तो उनको ही पड़ेगा। 2-4 दिन तक लोगों का ध्यान रहता है, रौनक रहती है, कड़वी सच्चाई है। उनको अपने जीवन की परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है, संवारना पड़ता है। उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुर्बानी उन्होंने दी है और जिस तरह से समाज ने उसके बाद एका दिखाया, आगे आए लोग, कोई उत्तराखंड से आया, कोई हरियाणा राजस्थान से यहां बीच आपके आए, उन परिवारों से उन्होंने संपर्क साधा और कहा कि हम तुम्हारे साथ। एक उम्मीद जगी लोगों के मन में कि नहीं, किसान तो किसान होता है, किसान का खून एक है, किसान की ना कोई जात पात ना कोई धर्म।